तो दोस्तों, एमसीयू की नई टीवी सीरीज सीक्रेट इनोवेशन कंप्लीट हो गई है और इसके सभी एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं। मार्वल की शेप शीटर एलियंस क्राइस, जो कि हमें पहली बार कैप्टन मार्वल मूवी में दिखे थे, उनकी कहानी उस फिल्म में पूरी नहीं हुई थी और वो कहानी इस सीरीज में आगे बढ़ाई गई है। कॉमिक्स की फेमस स्टोरी लाइन सीक्रेट विजन पर बेस्ट टीवी शो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सीक्रेट विजन के सभी एपिसोड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहाँ मैं सभी एपिसोड्स को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर ही फोकस करूंगा जो कि स्टोरी समझने के लिए जरूरी है। ये कहानी है स्कैंडल्स की, जो कि रूप बदलने वाले एलियंस हैं और वह स्क्रॉल नाम के एक प्लैनेट पर रहते थे। लेकिन 1980 के दशक में उनके प्लेनेट पर क्रीम नाम के दूसरे एलियंस आ जाते हैं, जो कि स्केल्स पर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं, पर ग्रिल्स उनके आगे झुकते नहीं, जिससे उनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंत में क्रीड एलियंस लॉस्ट प्लैनेट को तबाह कर देते हैं। इसकी वजह से सभी स्कैंडल्स को मजबूरी में दूसरे ग्रह पर जाना पड़ता है और रूप बदलकर वहां रहना पड़ता है। लेकिन इससे भी कई एलियंस को शांति नहीं मिलती, इसीलिए वह पूरे ब्रह्मांड में यह अफवाह फैला देते हैं कि ग्रिल्स बहुत खतरनाक एलियन हैं और वह हर ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे अंतरिक्ष में हर जगह ग्रिल्स को ढूंढकर उन्हें मारा जाने लगता है। पर इस सब के बीच ही मार्वेल नाम की क्री साइंटिस्ट यह समझ गई थी कि उसकी प्रजाति के लोग गलत हैं, इसीलिए वह ग्रिल्स की मदद करने का फैसला करती है और वह ग्रिल्स के लिए एक लाइट स्पीड इंजन बनाना शुरू करती है, ताकि वह लोग क्रीम की पहुंच से दूर निकलकर एक दूसरे ग्रह पर बस जाएं। लेकिन यह काम पूरा होने से पहले ही मार्वेल को उसकी गद्दारी के लिए मार दिया जाता है। तब स्कैंडल्स का लीडर टेलॉस, निक फ्यूरी और कैरल डेनवर से मिलकर उनसे मदद मांगता है, जो कि क्रीम से लड़ने में उसकी मदद करते हैं, और फिर वह दोनों सीरियल्स के लिए नए ग्रह की तलाश चालू कर देते हैं। इसके बदले में फ्यूरी कुछ सेल्स की एक टीम बनाकर उनसे अपने लिए जासूसी का काम करवाती है और वह उन्हीं जासूसों में से एक वाराह नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं, जो कि इंसानी रूप में फ्यूरी के साथ रहने लग जाती है, पर वह इस बारे में किसी को नहीं बताती। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और काफी खोजबीन के बाद फ्यूरी को यह समझ में आ जाता है कि ब्रह्मांड में स्कैंडल्स के रहने के लिए कोई प्लेनेट वर्टिकल बार मौजूद नहीं है, क्योंकि क्रिक की गलत अफवाह की वजह से हर कोई उन्हें बुरा समझ रहा था। लेकिन फ्यूरी यह बात ग्रिल्स को नहीं बताते और वह उनसे अपना जासूसी का काम करवाते रहते हैं। फिर 2018 में अनाउंस की स्नैप से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन भूल बन जाती है, जिसमें निक फ्यूरी भी मारे जाते हैं। इसी दौरान लॉस पूरी गैलेक्सी में फैले 10 लाख ग्रिल्स को पृथ्वी पर बुला लेता है। टेलर की बेटी गायब भी शामिल हो जाती है, क्योंकि उसे भी आजादी चाहिए थी। लेकिन बाद ग्राफिक की टीम के बहुत सारे क्लाइंट्स कई देशों में इंसानी रूप में घुस जाते हैं और वहां वह आतंकवादी हमले करना शुरू करते हैं। उनका असली मकसद था दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 चालू कराना, ताकि इंसान आपस लिया। उसे सभी एवेंजर्स के डीएनए चाहिए थे, जो कि निक फ्यूरी के पास थे। कुछ साल पहले जब धरती पर थे और एवेंजर्स की लड़ाई हुई थी, तो उस जंग में सभी सुपर हीरोज और कुछ एलियंस ने अपना खून बहाया था, जो कि लड़ाई के बाद उसी मैदान में फैला हुआ था। इससे फ्यूरी को यह ख्याल आया कि अगर वह खून बुरे लोगों के हाथ लग गया तो वह उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए उन्होंने ग्रिल्स की एक टीम को भेजकर वह ब्लड सैंपल वहां से हटवा लिया था। जिन ग्रिल्स को डीएनए कलेक्ट करने भेजा गया था, उनका लीडर था ग्राफिक, जिसके दिमाग में उसी दिन यह आइडिया आ गया था कि वह सुपर हीरो का डीएनए यूज करके खुद भी पावरफुल बन सकता है। इसी वजह से उसने बाद में सुपर सकर मशीन बनाई, पर ग्राफिक को जो डीएनए चाहिए थे वह उसे नहीं मिल पाए। इसलिए उसने दूसरे कुछ लोगों का डीएनए ले लिया और जो खास सुपर हीरोज और एलियंस का डीएनए था, जिसे हार्वेस्ट भी कहा जाता है, ग्राफिक आज तक ढूंढ रहा था और उसका मानना था कि वह बिना हार्वेस्ट के पृथ्वी नहीं जीत सकता। इसीलिए उसे हासिल करने के लिए ग्राफिक एक चाल चलता है। वह रावा से प्रेसिडेंट को यह बुलवाता है कि उन पर जो हमला हुआ था उसमें रशियन के साथ स्कल एलियंस का भी हाथ है और वह स्कल रशिया के एक पावर प्लांट में रह रहे हैं। इस तरह से रावा प्रेसिडेंट को न्यूज क्रॉस पर बॉम्ब गिराने के लिए राजी कर लेता है। ऐसा करने के पीछे ग्राफिक का मकसद था फ्यूरी को ब्लैकमेल करना। वह जानता था कि फ्यूरी ना तो वर्ल्ड वॉर 3 चाहेंगे और ना ही न्यूज लॉस में मौजूद इंसान और ग्रिल्स की मौत।
जब यूएस के प्रेसिडेंट रशिया पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ग्राफिक फ्यूरी को बोलता है कि अगर उन्होंने उसे हार्वेस्ट नहीं दिया तो अमेरिका रशिया पर बॉम्ब गिरा देगा। यह सुनकर फ्यूरी ग्राफिक को डीएनए देने के लिए तैयार हो जाती है, इस उम्मीद में कि ग्राफिक उसे लेकर सभी स्किल्स के साथ यहाँ से चला जाएगा। फिर फ्यूरी सोनिया के साथ फिनलैंड जाते हैं, क्योंकि वहां उन्होंने एक सीक्रेट जगह पर हार्वेस्ट को छुपाकर रखा था। फ्यूरी उसे वहां से निकाल लेती है और फिर वह रशिया में न्यूज क्लॉस पहुंच जाती है, जहां ग्राफिक उनका इंतजार कर रहा था। वहां फ्यूरी उसे हार्वेस्ट देकर बोलते हैं कि वह अपने सभी साथियों के साथ यहां से निकल जाए, लेकिन ग्राफिक अपना वादा तोड़ देता है। वह हार्वेस्ट लेकर भी पृथ्वी पर कब्जा करने की बात करता है। फिर वह सुपर स्कल मशीन में वह डीएनए डालकर उसकी पावर से एब्जॉर्ब कर लेता है और फ्यूरी पर जानलेवा हमला करता है। लेकिन वहां पर असली निक फ्यूरी नहीं थे, बल्कि उनके रूप में गाय वहां आई थी। फ्यूरी को पहले से ही यह अंदाजा था कि ग्राफिक अपनी बात से मुकर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी जगह काया को हार्वेस्ट लेकर भेजा था, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो तो वह उसे संभाल सके। और असली फ्यूरी सोनिया के साथ प्रेसिडेंट से मिलने हॉस्पिटल गए थे। उधर गायब भी अब ग्राफिक जितनी शक्तिशाली बन गई थी, क्योंकि ग्राफिक ने जब उस मशीन में हार्डवेयर डालकर उसे ओनन किया था, तब गाया भी वहीं मौजूद थी, इसलिए उसके पास भी सभी एवेंजर्स और कई सारी एलियन की पावर्स आ गई थी। फिर गाया ग्राफिक से लड़ना शुरू। गाया भी वहीं मौजूद थी, इसलिए उसके पास भी सभी एवेंजर्स और कई सारी एलियन की पावर्स आ गई थी। फिर गाया ग्राफिक से लड़ना शुरू करती है और उन दोनों में बहुत देर तक काफी खतरनाक लड़ाई होती है, पर अंत में गाया कैप्टन मार्वल की पावर का इस्तेमाल करके गाबी को मार डालती है। दूसरी तरफ फ्यूरी और सोनिया प्रेसिडेंट के पास जाकर उन्हें बताती हैं कि उनके सामने जो रोडी है वह एक स्कल है जिसने उन्हें बहकाया है और असली कर्नल रोड्स और कई सारे इंसान रशिया के क्रॉस में कैद है, इसलिए उन्हें वह हमला रोकना होगा। लेकिन प्रेसिडेंट को उनकी बातों पर भरोसा नहीं आता, पर जब फ्यूरी रावा को मारती है तो उसका असली रूप देखकर प्रेसिडेंट सब समझ जाते हैं और वह रशिया पर हमला करना रोक देती है। उधर गाया असली रोडी और सभी कैद इंसानों को छुड़वा लेती है। इस सब के बाद पूरी दुनिया में यह खबर फैल वर्टिकल बार जाती है कि यहाँ इंसानों के बीच लाखों स्कल रह रहे हैं। इसके साथ ही यूएस की प्रेसिडेंट यह अनाउंसमेंट कर देती है कि अब वह किसी एलियन को धरती पर रहने नहीं देंगे और अगर उन्हें यहाँ कोई एलियन दिखा तो वह उसे मार देंगे। इन सब बातों से दुनिया में बहुत हंगामा वर्टिकल बार हो जाता है और कई लोग एक दूसरे को काल समझकर मारने लगते हैं और स्क्रॉल भी इंसानों के दुश्मन हो जाते हैं। इस जंग के माहौल को शांत करने के लिए सोनिया फोर्सबर्ग गया से मिलती है और वह गया के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, ताकि वह दोनों मिलकर इंसान और स्कल्स की लड़ाई रोक सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। दूसरी तरफ निक फ्यूरी वापस स्पेस में सेबर पर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यह खबर मिली थी कि क्री एलियन स्कैंडल्स के साथ सुलह करने के लिए तैयार है और इस समझौते की बातचीत के लिए फ्यूरी अपनी बीवी फाराह को भी अपने साथ लेकर चली। तो दोस्तों, यह थी सीक्रेट इनोवेशन सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।